एक दिन सुबह मार्क अपने कमरे में मृत पाया गया। उसकी पत्नी ने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल घटनास्थल पर पहुंचा और मार्क की पत्नी से पूछताछ की। मार्क की पत्नी ने बताया, मैं जब कमरे में पहुंची तो मैंने मार्क को मृत पाया। मैंने इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। जब मार्क का मर्डर हुआ तो उस समय घर में 2 लोग मौजूद थे। मेहुल ने उन लोगों से मार्क के बारे में पूछताछ की। माली कहता है, मार्क सर बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वह हम सब की बहुत परवाह करते थे। फिर रसोइया को बुलाया गया। रसोइया ने बताया, मैं मार्क सर के बारे में बहुत नहीं जानता, सिवाय इसके कि वह खाने के बहुत शौकीन हैं। तो हमारे लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हो कि इनमें मर्डरर कौन हो सकता है, माली या रसोइया? माली ने कहा, सर बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उसे कैसे पता चला कि मार्क मर चुका है, जबकि उसकी पत्नी ने तो किसी को कुछ नहीं बताया था। चलिए दूसरी पहेली सोल्व करते हैं। मोहन के 3 बच्चे थे जो एक साथ खेल रहे थे। तभी मोहन को ध्यान में आया कि उनमें से एक बच्चे ने दीवार पर कुछ निशान बना दिया है। तो हमारे लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हो कि इन तीनों बच्चों ए, बी या सी में यह शरारत किसने किया होगा? अगर आप ध्यान से देखो तो दीवार पर निशान ऊंचाई पर था, और जैसा आप देख सकते हो कि ए और सी अपने कम हाइट की वजह से उस तक नहीं पहुंच सकते थे। वहीं बी की हाइट इन सब से ज्यादा है, इसलिए साफ पता चलता है कि यह शरारत उसी ने किया है। चलिए अगला पहेली सोल्व करते हैं। एक छात्र की स्कूल में पहले दिन ही हत्या हो गई। जांच के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया गया। मेहुल स्कूल पहुंचता है और स्टाफ से पूछताछ करता है। स्कूल का प्रिंसिपल कहता है, मैं अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता है। टीचर कहती है, मैं क्लास में थी। मैं छात्रों की मध्य एग्जाम की उत्तर पुस्तिका की जांच कर रही थी। मुझे कुछ नहीं पता। मेल बॉय कहता है, मैं तो मेल बांटने गया था, मुझे कुछ नहीं पता। जमादार कहता है। मैं तो टॉयलेट की सफाई कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। तो अब लॉजिकल आर्मी, आपको बताना है कि इनमें से किसने उस छात्र की हत्या की। जब स्कूल का पहला दिन था तो टीचर मध्य एग्जाम की उत्तर पुस्तिका की जांच कैसे कर रही थी? इसका मतलब है वह झूठ बोल रही थी, मतलब असली खूनी वही है। चलिए हमारे लॉजिकल आर्मी, अब अगली पहेली सोल्व करते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी में हर हफ्ते कर्मचारी की हत्या हो रही थी। जासूस मेहुल को जांच के लिए और हत्यारे का अगला शिकार कौन हो सकता है जानने के लिए बुलाया जाता है। उसे उन कर्मचारियों की सूची दी जाती है जिनकी क्रमवार हत्या हुई थी। अब वहाँ 4 कर्मचारी बचे थे। अब इन चारों कर्मचारी को देखकर बताना है कि अगला शिकार कौन होगा, एंडी, सोफिया, जॉन या आर्या। अगर आपने ध्यान दिया हो तो कातिल कैलेंडर के महीनों के हिसाब से मर्डर कर रहा है। जैसे जैकब ज यानी जनवरी, फारूक फ यानी फरवरी, तो अगला शिकार जॉन हो सकता है क्योंकि यह ज से शुरू होता है और ज से जून शुरू होता है। तो लॉजिकल आर्मी, अब अगला केस सोल्व करते हैं। वैम्पायर दंपति पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचते हैं। उनका बच्चा कल रात से गायब है। उसे आखिरी बार बेकर स्ट्रीट पर देखा गया था। जासूस मेहुल उस स्ट्रीट के सीसीटीवी कैमरे चेक करता है और संभावित मुजरिमों की पहचान करता है। वो मुजरिम है जैक, रॉबर्ट और सुसान। इन तीनों को देखकर क्या आप बता सकते हो कि बच्चे का अपहरण किसने किया होगा? जैसा कि आप जानते होंगे कि वैम्पायरों को बैलून्स और चॉकलेट में कोई रुचि नहीं रहती, उन्हें तो बस खून चाहिए। इसका मतलब है कि सुसान ने ही बच्चे का अपहरण किया है। तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में।